हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर प्रोग्राम फॉर पीजी क्लासेस। आज हम एमकॉम के व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत बिजनेस साइकिल पर चर्चा करेंगे और बिजनेस साइकिल में हम आज एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो सैमुअल्सन का गुणक और त्वरक आधारित मॉडल है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर मॉडल बाय सैमुअल्सन है और इस मॉडल के अंतर्गत सैमुअल्सन ने व्यापार चक्र को प्रभावित करने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स, जिसमें पहला है गुणक मल्टीप्लायर और दूसरा है त्वरक एक्सेलरेटर, इन दोनों की ही चर्चा की है। तो गुणक और त्वरक के माध्यम से जो अंतर क्रिया होगी उसी से व्यापार चक्र की उत्पत्ति मानी गई है। सैमुअल्सन के लेख interaction between the multiplier analysis and principle of accelerator में सबसे पहले इस मॉडल की व्याख्या की गई थी। तो मॉडल को समझने से पहले हम ये समझ लें कि गुणक और त्वरक क्या है और इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। गुणक जो कि मल्टीप्लायर है, जिसे सबसे पहले लॉर्ड कीन्स ने प्रतिपादित किया था, अतः इसका डिनोशन के द्वारा किया जाता है। K बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, आशय आय में होने वाला परिवर्तन भागित विनियोगों में होने वाला जो परिवर्तन है उसे गुणक कहा गया है। इसका सूत्र 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि आय में होने वाले परिवर्तन का विनियोगों में होने वाले परिवर्तन से जो अनुपात है वह गुणक है। दूसरी ओर त्वरक यानी एक्सीलरेटर, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी होगा, जहां डेल्टा आई विनियोगों में होने वाला परिवर्तन और डेल्टा सी उपभोग में होने वाला परिवर्तन है। अतः विनियोगों में होने वाले परिवर्तन को उपभोग में होने वाले परिवर्तन से यदि हम अनुपातिक रूप में पढ़ते हो तो यह अनुपातिक विश्लेषण त्वरक है। गुणक और त्वरक इन दोनों की ही अंतर क्रिया के संबंध में सैमुअल्सन जी ने कहा कि गुणक और त्वरक की समन्वित क्रिया का प्रभाव सबसे पहले उपभोग के स्तर पर देखने को मिलता है। उपभोग जो कि सी टी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, सी टी बराबर अल्फा वाई टी माइनस 1, जहां एक दी गई समयावधि में उपभोग सी टी है, एमपीसी अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, वाई आय का स्तर जो दी गई समयावधि पर नोट किया जाता है वाई टी माइनस 1। विनियोग को उपभोग व्यय के रूप में यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो उपभोग के स्तर आई टी बराबर बीटा सी टी माइनस 1 होगा, जहां आई टी विनियोग, बीटा त्वरक का मान, सी टी माइनस 1 दो अलग अलग समयावधियों में उपभोग के स्तर को कहा गया है। अतः सैमुअल्सन ने उपभोग और विनियोग इन दोनों के लिए ही अलग अलग फलनों को डेवलप किया, जिसमें उपभोग के फलन में एमपीसी और विनियोग के फलन में त्वरक या बीटा के मान का प्रयोग हुआ। कीन्स द्वारा प्रतिपादित आय, उपभोग और विनियोग का जो फलन है उसे वाई सी टी प्लस आई टी प्लस जी टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां y बराबर आय का स्तर, सी टी बराबर उपभोग, आई टी बराबर प्रेरित विनियोग और जी टी बराबर स्वतंत्र विनियोग होंगे। प्रेरित विनियोग आई टी लाभ द्वारा प्रेरित है, जबकि स्वतंत्र विनियोग सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला ऐसा निवेश है जो लाभदायकता से प्रभावित नहीं होता। यदि हम सैमुअल्सन के उपभोग और विनियोग के मान को कीन्स द्वारा प्रतिपादित इस फंक्शन में रख दें और एक समीकरण डेवलप करें, एक इक्वेशन डेवलप करें, तो यह इक्वेशन y बराबर जी टी प्लस अल्फा वाई टी माइनस 1 प्लस बीटा सी टी माइनस 1 होगा। आगे यदि हम इस समीकरण को हल करें तो जो अंतिम समीकरण है वो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है, जहां आय का स्तर y बराबर जी टी प्लस अल्फा वाई टी माइनस 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू वाई टी माइनस 2 है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अल्फा एमपीसी, बीटा त्वरक का मान एक्सेलरेटर,
yt-1 और yt-2 दो अलग अलग समयावधियों में आय का स्तर होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि अंतिम समीकरण को देखते हुए जो दो अलग अलग समयावधियों में आय का स्तर है yt-1 और yt-2, इन दोनों में ही जो आय का स्तर है वो गुणक और त्वरक के मान के साथ साथ प्रभावित होता है और बदलता है। इस मॉडल के यदि हम मुख्य बिंदुओं को देखें, की एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो व्यापार चक्र की जो आकृति है वो गुणक और त्वरक के मान के साथ साथ परिवर्तित होती है। इसे हम आगे सेशन में देखते हैं कि यदि गुणक और त्वरक का मान बदल दिया जाए तो व्यापार चक्र की जो आकृति होगी वो सतत बदलती हुई दिखाई देगी। त्वरक की वृद्धि से आय का क्षेत्र बढ़ता है। जैसे जैसे एक्सेलरेटर का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकम का एरिया भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एमपीसी बढ़ने से व्यापार चक्र में परिवर्तन कम होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि एमपीसी और व्यापार चक्र की जो दशा है इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध है। एमपीसी का मान 0 और 1 के बीच होना चाहिए, जबकि त्वरक यदि 0 से अधिक हो तो इसका प्रभाव हमें व्यापार चक्र पर आवश्यक रूप से दिखाई देगा। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, गुणक और त्वरक इन दोनों के ही मान बदल जाने पर व्यापार चक्र की जो शेप है, जो उसकी आकृति है, वो अलग अलग दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ 5 अलग अलग शेप्स का व्यापार चक्र बनाया गया है, जिसमें गुणक और त्वरक इनके मान अलग अलग होंगे। पहला, जब एमपीसी का मान 0.5 और बीटा अर्थात त्वरक का मान 0 हो, ऐसे में जो व्यापार चक्र है वो गैर चक्रीय मॉडल है, नॉन साइक्लिक। आप देख सकते हैं कि उत्पादन और कीमत के मध्य जो व्यापार चक्र है वो नीचे से सकारात्मक बढ़ता हुआ एक ही दिशा में, एक ही गति में आगे बढ़ने लगता है। दूसरा, यदि अल्फा का मान 0.5 और बीटा का मान 1 हो तो यह अप्रत्याशित उतार चढ़ाव, अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि व्यापार चक्र जो है तीव्र गति से बढ़ता हुआ, फिर धीरे से घटकर, फिर बढ़ता हुआ, फिर घटकर, और इस तरह ये उतार चढ़ाव दिखाता है। यदि अल्फा का मान 0.5 और बीटा का मान 2 कर दिया जाए, आशय कि यदि अल्फा का मान स्थिर रखते हुए बीटा का मान बढ़ाया जाए तो यह नियमित चक्र होगा, रेगुलर साइकिल, जो सामान्य व्यापार चक्र है। आप देख सकते हैं व्यापार चक्र पहले नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, फिर घटकर, फिर बढ़ता हुआ, फिर घटकर, और इस तरह समृद्धि मंदी को प्रदर्शित करता है। चौथे सिचुएशन में अगर हम बढ़ें तो अल्फा का मान 0.6 और बीटा का मान 2 कर दिया गया है। मतलब हमने यहाँ पर अल्फा एमपीसी का मान बढ़ा दिया और त्वरक का मान स्थिर रखते हुए 2 रखते हुए यदि हम व्यापार चक्र बनाएं तो यह विस्फोटक चक्र दिखाई देगा, एक्सप्लोजिव साइकिल होगा। आप देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होते हुए जो व्यापार चक्र है वो कितनी तेजी से ऊपर बढ़ता है। यह सकारात्मक चक्र होगा और बहुत ही तीव्र गति से यह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यदि हम अल्फा का मान 0.8 और बीटा का मान 3 कर दें, अर्थात गुणक और त्वरक दोनों का ही मान यदि हम बढ़ा दें तो यह गैर चक्रीय विस्फोटक मॉडल होगा, नॉन साइक्लिक एक्सप्लोजिव मॉडल। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहले व्यापार चक्र बढ़ता है, फिर घटता है। जो बढ़ने की गति है वो धीरे धीरे तीव्र होगी, घटने की गति तीव्र होगी, और इस तरह हमारा जो व्यापार चक्र है वो बाद में बहुत ही तीव्र गति से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि गुणक और त्वरक का मान बदल दिया जाए तो ऐसे में जो व्यापार चक्र की सिचुएशन होगी, ये जो व्यापार चक्र का फॉर्मेट होगा वो बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा। आशा है आपको सैमुअल्सन का यह मॉडल समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम नए सिद्धांत पर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।